हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लिनक्स मित्र में। और आज के दिन हम यूज़र परमिशंस के बारे में पढ़ देखेंगे। अब यूज़र परमिशन क्या होती है? आपका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स हो या विंडोज़ हो या मैक हो, सबको सब में जो यूज़र्स होते हैं और जो ग्रुप्स होते हैं उनको अलग अलग परमिशन होती है कि कौन कौन सी फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आज हम वही बारे में पढ़ेंगे, बट हम लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो अभी आपको चेक करनी हो कि कौन से यूज़र को कौन सी परमिशन होती है कौन सी फाइल के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं एल कमांड। तो आपको ये दिख जाएगा कि ये आपको ऐसा कुछ आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं होता तो भी। अब आपको हमें ध्यान देना है यहाँ पर। तो अभी हम इसको डिकोड करेंगे कि ये क्या होता है। तो ये जो पहला लेटर होता है, ये और ये, अब ये क्या होता है, अगर यहाँ पर डैश होगा तो समझ जाना है हमें कि ये फाइल है। जैसे ये एक फाइल है, सूडो एज एडमिन सक्सेसफुल, ये एक फाइल है, तो वहाँ पर डैश आ जाएगा। और अगर डी आए तो हमें ये समझना है कि वो एक फोल्डर या डायरेक्टरी है। जैसे ये टेम्पलेट्स जो फोल्डर है एक, तो उधर डी लिखा आएगा। अब हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरे 9 लेटर्स होंगे। तो पहले तो जो 3 लेटर हैं वो यूज़र को इंडिकेट करते हैं। सेकंड जो 2 लेटर होते हैं, 3 लेटर होते हैं, वो अदर के परमिशंस को बताते हैं। और ये जो लास्ट के 3 लेटर्स होते हैं, तो वो हमें अदर्स की परमिशन बताते हैं। जैसे यूज़र और उसके ग्रुप के बाहर की दूसरे ग्रुप में और दूसरे यूज़र को क्या परमिशन है वो ये बताते हैं। तो हम वापस रिपीट करते हैं। पहला लेटर जो है वो डायरेक्टरी या फाइल है वो बताएगा। उसके बाद के 3 लेटर हमें यूज़र की परमिशन दिखाएंगे। उसके बाद के 3 हमें ग्रुप की परमिशन दिखाएंगे। और उसके बाद के 3 हमें अदर्स की परमिशन दिखाएंगे। तो अभी हमने ये पता कर लिया है कि हमें कौन परमिशन कौन सी किसके पास है, कौन सी फाइल की हो, अभी हमें पता चल गया है। अभी मैं एक फाइल यहाँ पर बनाता हूँ, टच TOUCH फाइल .txt। मैंने अभी एक फ़ाइल बनाई है, उसकी परमिशन जब देखते हैं तो उसके पास सबके पास अभी रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन भी सिर्फ उसके ग्रुप के पास है, और अदर्स के पास सिर्फ रीड की परमिशन है। और वो एक फ़ाइल है, हमें यहाँ पर देख के पता चल रहा है। तो अभी मुझे अगर उसके फाइल परमिशन में चेंज करने, जैसे मुझे एग्जीक्यूट की परमिशन सबको दे देनी है, तो उसके लिए कमांड होता है CHMOD। बट हमें उसको लिए सूडो यूज़ करना पड़ता है। तो सूडो CHMOD प्लस में अभी एक्स का मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूट की परमिशन मैं दे रहा हूँ, और प्लस का मतलब ये कि मैं परमिशन ऐड कर रहा हूँ वो फाइल में। तो फाइल .txt में अगर मैं जाऊँगा, करूँगा और इंटर करूँगा और वापस परमिशन हम देखेंगे, तो आप देख सकते हैं सबके पास अभी राइट की अरे एग्जीक्यूट की परमिशन आ गई है। अगर मुझे सबके पास से एग्जीक्यूट की परमिशन निकाल देनी है, तो अब यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे और वापस देखेंगे। तो आप देख सकते हैं सबके पास अलग अलग, सबके पास जो एग्जीक्यूट की परमिशन थी वो अभी चली गई है। ये तो हो गया कि अगर हमें एक टाइप की ही परमिशन सबको देनी है। जैसे अगर मुझे ये जो हमारी फाइल .txt है उसके यूज़र को रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, मुझे ग्रुप को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, और अदर्स को सिर्फ रीड की परमिशन देनी है, तो वो अभी हम कैसे करेंगे? उसके लिए अभी हम उसमें फाइल में जाते हैं और अभी हम पढ़ते हैं। तो ये जो है 4 यूज़ होता है रीड की परमिशन इंडिकेट करने के लिए, 2 होता है राइट की परमिशन के लिए, और 1 होता है वो होता है एग्जीक्यूट की परमिशन के लिए। तो अभी हम अभी ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं 4 2 1, हमें ये ऐड करना है परमिशन देने के टाइम। जैसे मुझे रीड राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो मेरा जो नंबर एडअप होगा वो होगा 4 + 2 + 1, जो 7 होगा। मुझे अगर रीड राइट की परमिशन देनी है तो वो 4 + 2 यानी कि 5 होगा, अरे यानी कि 6 होगा। और मुझे सिर्फ अगर राइट की परमिशन देनी है तो वो सिर्फ 2 होगा,
तो आप इतना समझ गए कि हमें अगर सबको अलग अलग परमिशन देने तो हमें ये नंबर ऐड करने की ज़रूरत है। तो अभी हम देखते हैं। जैसे अभी हम sudo chmod ये आ गया। मुझे अभी मेरे यूज़र को सारी परमिशन देनी, रीड राइट और एग्जीक्यूट की। तो मैं 7 करूँगा। इसमें भी हमें सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, यूज़र, ग्रुप और अदर्स। मुझे बाद में मेरे ग्रुप को राइट और रीड की परमिशन ही देनी, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो उसके लिए होगा 4 प्लस एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है तो 5। राइट की परमिशन मैं नहीं दे रहा और मुझे सिर्फ अदर्स को रीड की परमिशन देनी है तो 4। और मुझे ये परमिशन देनी है फाइल डॉट टी एक्स टी को। तो मैं एंटर करूँगा और ll फाइल डॉट टी एक्स टी करूँगा तो वो सारी परमिशंस यहाँ आ गई। जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट, ये सारी परमिशन हमें यहाँ पर मिल गई है। और मैं वापस माइनस करूँगा उधर जाके तो सारी परमिशंस निकाल देगा। अगर एक की करनी है तो 0 करके भी हम वो कर सकते हैं, बट रीड की परमिशन ऑलमोस्ट सब जगह रहती है इसलिए हम रीड की परमिशन निकाल नहीं सकते। ये तो हो गया, हमें परमिशंस देनी है। एक यूज़र, ओनरशिप मेरी है बट मुझे दूसरों को परमिशंस देनी है कि वो फाइल में कुछ मॉडिफिकेशन है उसको एग्जीक्यूट कर सके। बट अगर मुझे ये फाइल की डायरेक्ट ओनरशिप ही किसी और यूज़र को ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए सेम कमांड होता है बट थोड़ा चेंज होता है, sudo ch own, मतलब चेंज ओनरशिप। उसके बाद क्या होता है lm2। अब मेरे पास अभी lm2 यूज़र नहीं है बट मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। और फाइल डॉट टी एक्स टी अगर मैं ये करूँगा तो ये फाइल की पूरी ओनरशिप lm2 यूज़र को चली जाएगी और उसके ग्रुप को चली जाएगी, उसके ग्रुप को नहीं जाएगी। अगर मैं यहाँ पर उसके ग्रुप का नाम डाल दूँ, जैसे मैंने अभी lm3 करके कोई ग्रुप है, अभी अंदर नहीं है बट अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ln2 और इसके ग्रुप को परमिशन चली गई है। इसका मतलब ये है, परमिशन मतलब ओनरशिप उसको ट्रांसफ़र हो गई है। और अगर ये एक, अभी तो ये फाइल है तो इसकी ओनरशिप का इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर वो हमें फोल्डर की ओनरशिप चेंज करनी है तो अगर हम सिर्फ ओनर फोल्डर को करेंगे तो वो सिर्फ फोल्डर की रहेगी, अंदर के फाइल्स को वो परमिशन नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें -r यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है रिकर्सिवली। बाद में lm2 और फाइल डॉट टी एक्स टी, इससे सारी जो डायरेक्टरी के अंदर की परमिशंस चेंज हो जाएंगी, ये जो lm2 को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देगी। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में।